जिसको लेकर बड़ी बैठक हो रही है और गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, मुख्य सचिव समेत कई अधिकारी इसमें शामिल होंगे। अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर खासतौर पर चर्चा की जाएगी। और वहीं बीते कल उपराज्यपाल की अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी। 12 जून यानी कल अमरनाथ यात्रा को लेकर एक हाई लेवल मीटिंग होनी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में ये बैठक होगी और इस बैठक में कई अहम विभागों के अधिकारी मौजूद रहेंगे। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, सुरक्षा एजेंसियों जैसे सेना, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, पुलिस के जवान इसमें की किस तरह से तैनाती की जाएगी, इसको लेकर तमाम अधिकारी मौजूद रहेंगे। इन सभी के डीजीपी समेत कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। इस बैठक में यात्रा की सुरक्षा, 670 अर्धसैनिक बल कंपनियों की तैनाती, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य, सैनिटेशन, ट्रैफिक मैनेजमेंट पर फोकस रहेगा। 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हो रही है। 28 अगस्त रक्षाबंधन पर यह यात्रा संपन्न होगी। वहीं यात्रा की सुरक्षा और सुविधाओं पर फोकस करते हुए सभी स्तरों पर तैयारियां तेजी से चल रही हैं। तो लगातार मंथनों का और बैठकों का दौर जारी है। जहां बीते कल उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने एक बैठक की थी, तो वहीं 12 जून यानी कि कल गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एक बैठक होगी। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, मुख्य सचिव के साथ साथ यहां पर आईटीबीपी, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, इसके अलावा बीएसएफ, सेना और पुलिस के तमाम अधिकारी, डीजीपी लेवल के अधिकारी मौजूद रहेंगे। और ये माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी इसमें शामिल हो सकते हैं। पर्यटन विभाग मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के पास ही है और ऐसे में अमरनाथ यात्रा देश की महत्वपूर्ण धार्मिक यात्राओं में से सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। और ऐसे में 3 जुलाई से यात्रा शुरू होकर 28 अगस्त 57 दिनों के आसपास की ये यात्रा होगी। रक्षाबंधन पर यात्रा संपन्न होगी। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था एक सबसे बड़ा जिम्मा है। स्वास्थ्य, किस तरह से लोगों को वहां पर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराई जाएं, इसके इतर सैनिटेशन और वहां पर जो एनजीओज आते हैं, जो कैंप लगते हैं, खाने पीने की, यात्रियों की व्यवस्था, जो मार्ग हैं वहां पर किस तरह से तैनाती की जाएगी सुरक्षा बलों की, ये वो तमाम पहलू हैं जिन पर इस बैठक में चर्चा संभव है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में कल ये बैठक होनी है। काफी महत्वपूर्ण ये बैठक है। हर साल अमरनाथ यात्रा सुचारू रूप से चले और इस बार की अमरनाथ यात्रा भी बिना किसी अड़चन के सुचारू रूप से यात्रियों को सुविधा यहां पर मिलती रहे और सुविधाजनक यात्रा लोगों की रहे, इसको लेकर मंथन लगातार जारी है। 3 जुलाई से ये यात्रा शुरू होगी, 28 अगस्त तक यात्रा चलेगी। रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। RFID कार्ड्स यहां पर लोगों को दिए जाते हैं। सबसे पहला बेस कैंप जम्मू होता है। इसके अलावा जम्मू से फिर बसों में श्रद्धालुओं को लेकर अलग अलग मार्गों से जहां से उन्हें यात्रा करनी होती है, उस यात्रा के जो बेस कैंप होते हैं, या बालटाल बेस कैंप हो या फिर नुनवन बेस कैंप पहलगाम हो, ऐसे में बेस कैंप्स तक छोड़ा जाता है। 57 दिनों तक यात्रा चलेगी। इस बार हेलीकॉप्टर सेवाएं बंद हैं क्योंकि इस पूरे रास्ते को नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है। और ऐसे में ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण है जो कल आयोजित की जाएगी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में। राजन का सीधे रुख कर लेते हैं और जानेंगे कि किस तरह की तैयारियां हैं। राजन, बहुत जल्द अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है और उससे पहले हर साल की तरह जो प्रोटोकॉल्स होते हैं और जो बैठकें होती हैं, मंथन होता है, वो जारी। और कल गृह मंत्री की अध्यक्षता में बैठक होगी। कितना महत्वपूर्ण इस बैठक को माना जाए? देखिए, बिल्कुल काफी अहम ये यात्रा होती है। सबसे बड़ी यात्रा जम्मू कश्मीर के लिए और समूचे देश के लिए ये होती है। आपको बता दूं कि कल LG मनोज सिन्हा ने भी कश्मीर घाटी में अहम मीटिंग की है, एक रिव्यू मीटिंग ली है। उसके साथ साथ सबसे अहम बात यह है कि उन्होंने वहां पे टूरिज्म डिपार्टमेंट के साथ या टूरिज्म कंपोनेंट जो है, चाहे वो होटलियर्स हैं, उन सबसे मुलाकात की है, उनसे उनका फीडबैक लिया है। यानी कि गवर्नमेंट, जो हुकूमत चाहती है कि सबको फायदा इसका मिले, क्योंकि अमरनाथ यात्रा जब आती है तो काफी लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु है वो जम्मू कश्मीर आते हैं और अलग अलग इलाकों में जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि केवल वो केव तक जाते हैं, वहां दर्शन करने के बाद कुछ लोग कश्मीर घाटी घूमते हैं, कुछ लोग माता वैष्णो देवी जाते हैं, कुछ लोग पत्नीटॉप के इलाके में जाते हैं। तो एक टूरिज्म को एक बूस्ट मिलता है इससे। तो हमेशा से सिक्योरिटी भी इसमें खास जो है एक फैक्टर रही है, क्योंकि पिछले साल जिस तरह की घटना पहलगाम में घटी थी उसके बाद से सिक्योरिटी कंसर्न जो है वो बढ़े हुए हैं। लेकिन उसके बाद पिछले साल जब यात्रा भी हुई थी और यात्रा बहुत अच्छे से संपन्न हो गई थी। इस साल उम्मीद ये है, प्रशासन को भी ये उम्मीद है, गवर्नमेंट को भी ये उम्मीद है कि जो श्रद्धालुओं की संख्या है वो पिछले साल के मुकाबले बढ़ेगी
और ऐसे में किस तरह से उनकी सिक्योरिटी को सुनिश्चित बनाना है, क्योंकि पाकिस्तान के जो इस वक्त इंटरनल हालात है या वापस पीओके में जो हालात बने हुए हैं, उससे लोगों का ध्यान भटकाने के लिए पाकिस्तान किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की कोशिश कर सकता है। ऐसे में कल गृह मंत्री भी एक अहम मीटिंग जो है वो दिल्ली में लेंगे, जिसमें सुरक्षा का जायजा लिया जाएगा, सिक्योरिटी का जायजा लिया जाएगा और इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश की जाएगी जब यात्री यहाँ जब कश्मीर में पहुंचे तो किसी भी तरह की अनटोवर्ड इंसिडेंट उनके साथ पेश ना आए। किस तरह से सीएपीएफ की कंपनी अतिरिक्त कंपनीज यहाँ पे डिप्लॉय करनी है, किस तरह से कोऑर्डिनेशन जो है वो सेना एवं पुलिस एवं जो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के जो जवान हैं उनमें होनी है, वापिस जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो उनका किस तरह का यहाँ पे योगदान रहेगा इस यात्रा को सफल बनाने में। तो तमाम जो मेडिकल हेल्थ की फैसिलिटीज हैं, चाहे वो एनजीओ यहाँ पे लंगर लगा यहाँ पे फैसिलिटेट करना है, यात्रियों को कैसे सुविधा। बिल्कुल बिल्कुल राजन, यानी कि सुविधाजनक यात्रा रहे और बिना किसी अड़चन के ये जो 57 दिनों तक यात्रा चलने वाली है ये संपन्न हो और इसको लेकर जो तैयारियां हैं उनकी समीक्षा की जाएगी। राजन, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम अपडेट्स के लिए। तो अमरनाथ यात्रा देश की सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक यात्राओं में से एक है और ऐसे में बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं और आपको यहां पर रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होता है, हेल्थ सर्टिफिकेट आपका ज़रूरी होता है। 2 मुख्य मार्ग हैं जहां से आप अपना बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए अपना रास्ता चुन सकते हैं और किस तरह से यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, उनकी सुविधा सुनिश्चित की जाए, इसको लेकर लगातार बैठकों का सिलसिला जारी है। आगे बढ़ते हैं और मुंबई से सटे ठाणे में 3 करोड़ के ड्रग्स बरामद हुए हैं। पुलिस ने 3 किलो 20 ग्राम चरस जब्त की है। कुपवाड़ा के रहने वाले 2 आरोपी भी गिरफ्तार हुए हैं। कुपवाड़ा से ये पूरा ड्रग्स का सिंडिकेट ये पूरा सिंडिकेट कंट्रोल हो रहा था। पाकिस्तान कनेक्शन की भी इसमें जांच की जा रही है और ठाणे जिले में 3 करोड़ के ड्रग्स बरामद हुए हैं। पुलिस ने ये बरामदगी की है, साथ ही साथ कुपवाड़ा के रहने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। 2 आरोपी हैं जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। कुपवाड़ा से ये पूरा का पूरा ड्रग्स रैकेट ऑपरेट हो रहा था और साथ ही साथ पाकिस्तान कनेक्शन की भी जांच इसमें की जा रही है क्योंकि सीमावर्ती इलाका है कुपवाड़ा घाटी में। और याह्या सुल्तान ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़े हैं। याह्या, ये कौन 2 लोग थे? कुछ और लोग भी रडार पर हैं, कहीं जांच हो रही है, छानबीन? हाँ जी जास्मीन, ये जो एक बड़ा रैकेट जो है नशा तस्करों का पकड़ा गया है जैसे मुंबई में, तो लेकिन इस हवाले से अगर हम बात करेंगे कि कुपवाड़ा जिले तक इसकी तार जुड़ी है, वो कह रहे हैं कि तिवर लोलाब के जो है लोग इसमें जुड़े हैं और लेकिन इसकी तार जो है पाकिस्तान से जुड़ी है क्योंकि लगातार जब भी यहाँ पर ड्रग तस्करी हो जाती है तो उसके तार सीधे पाकिस्तान से जुड़े होते हैं क्योंकि लगातार जो ये सरहदें हैं वो पाकिस्तान से जुड़ी हैं और लाइन ऑफ कंट्रोल वाला इलाका है। यहाँ हमेशा जो है ड्रग वो पाकिस्तान की जानिब से आ जाता है और इस बार भी जो है बड़े पैमाने पर जिस तरह जम्मू कश्मीर में हम कहेंगे कि नशे के खिलाफ इस बार मुहिम छेड़ दी गई एलजी मनोज सिन्हा की तरफ से, तो इस बार लगातार इस पर कड़ी निगाह रखी जा रही है। लेकिन इस वक्त जो रैकेट वहां पर जो मुंबई में गश्त कर रहा है जिसकी तार कुपवाड़ा तक जुड़ी है और इसकी जांच बड़े पैमाने पर जारी है, जो कि सिटी क्राइम ब्रांच ने इस तरह के जो शौकत अजीज मीर जो इलियास जुबैर है उसको पकड़ा गया है। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि इसकी तार जो है वादी लोराब तक जुड़ी हुई है, ये वहीं का लड़का है। लेकिन अब मजीद जानकारी इसलिए है कि इस बड़े नेटवर्क को खंगालने की कोशिश की जा रही है। क्या कौन लोग इसमें जुड़े हैं, क्या वाकई तौर लाइन ऑफ कंट्रोल तक इसकी तार जुड़ी है, इन तमाम चीजों पर इस वक्त जो है चीजें खंगालने की कोशिश की जा रही है। तफ्तीश शुरू की गई है और बड़े पैमाने पर इस लेवल से यह छापामार कार्रवाई भी है क्योंकि लगातार हमने जास्मीन देखा है कि जब भी हमने देखा है कि यहाँ पर जब भी इस तरह की कार्रवाई हो जाती है नशे के खिलाफ तो इसकी तार हमेशा पाकिस्तान से जुड़ी रहती है क्योंकि वहां पर ड्रोन के जरिए या वहां पर जो दरियाई कृष्ण गंगा है उसके किनारे डाला जाता है तो फिर लोगों को यहाँ भेजा जा रहा है, तो यानी कि लोगों में इस तरह का जहर फैलाया जा रहा है। तो इस हवाले से लगातार इस तरह की कार्रवाइयां बड़े पैमाने पर जारी है और इस वक्त तक जो जानकारी है कि क्राइम ब्रांच की तरफ से जो है लगातार छापामार कार्रवाई और बड़े जो ये नेटवर्क है इसको ढूंढने की कोशिश और पूरे नेटवर्क को जो है तबाह करने की कोशिश की जा रही है ताकि जो जो लोग इसमें जुड़े हैं उन्हें हिरासत में लिया जाए ताकि ये पूरा नेटवर्क जो है इसका पर्दाफाश हो, ताकि जो इस वक्त ये मुंबई तक पहुंचा है इस पर चीजें खंगालने की कोशिश। बिल्कुल यार, आप नजर बना के रखें। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कुपवाड़ा से ये पूरा का पूरा ड्रग्स का रैकेट संचालित हो रहा था और ऐसे में
पाकिस्तान कनेक्शन की भी इसमें जांच हो रही है। साथ ही साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कुछ और लोग भी शामिल हो सकते हैं, इस एंगल से भी जांच की जा रही है। ड्रग्स तस्करों पर पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। डोडा पुलिस की ड्रग तस्करों पर बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। ड्रग्स मामले में एक और महिला तस्कर को गिरफ्तार किया गया। आरोपी के कब्जे से 7 ग्राम हेरोइन बरामद हुई है। पहले भी महिला से 32 ग्राम हेरोइन बरामद की गई थी। पूरे ड्रग्स नेटवर्क की जांच में पुलिस जुटी हुई है। मामले में और गिरफ्तारियों की भी संभावना है, जांच जारी है। तो डोडा में भी ड्रग्स को लेकर पुलिस का यह बड़ा एक्शन देखने को मिला। एक महिला को गिरफ्तार किया गया। इस महिला के पास से पहले भी हेरोइन बरामद की गई थी और अब फिर 7 ग्राम हेरोइन इस महिला के पास से बरामद की गई है। पूरे ड्रग्स नेटवर्क की जांच में पुलिस जुटी हुई है। कुछ और गिरफ्तारियां भी इस पूरे मामले में हो सकती हैं। फिरदौस खांडे जुड़े हुए हैं, सीधे फिरदौस का रुख करेंगे। फिरदौस, जरा बताएं किस तरह से जांच इसमें आगे बढ़ रही है, क्योंकि बताया जा रहा है कि कुछ और गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। लगाई गई थी 2 दिन पहले, जिसमें एक गुलशना बेगम को पकड़ा गया था 32 ग्राम हेरोइन लेके, जो नार्को ट्रेड जो चल रहा है उसको लेके चल रहा है। लेकिन कल डोडा पुलिस को एक बहुत बड़ी कामयाबी फिर हाथ लगी है कि उसी कनेक्शन में एक लेडीज, यानी जिसका नाम जो है गुलशन बताया गया है, वो चिन्हैनी की रहने वाली है, उससे भी जो है उसी कनेक्शन में, उसी एफआईआर में जो है 150 के 7 ग्राम के करीब जो है उससे जो है नार्को ट्रेड में पकड़ा गया है और उस हेरोइन लेके पकड़ा गया है। तो डोडा पुलिस की कहा जाएगा एक बहुत बड़ी कामयाबी। और जिस तरह क्रैकडाउन डोडा पुलिस हेडेड बाय एसएसपी डोडा, डीएसपी हेडक्वार्टर या एसएचओ की बात की जाए, ये जगह जगह जाके, और खास करके यहाँ एक शॉकिंग न्यूज ये आ रही है कि जो लेडीज, जो महिलाएं जो इसका धंधा करती हैं या कारोबार करती है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हम सब के लिए है, सोसाइटी के लिए है, क्योंकि लेडीज का इसमें इन्वॉल्व होना और उसके बाद उनके खिलाफ एफआईआर लगना, ये एक पूरे रीजन के लिए एक शॉकिंग न्यूज है। लेकिन जिस तरह पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस इनको दबोच रही है, इनकी प्रॉपर्टी अटैच कर रही है, इनके बैंक अकाउंट सीज कर रही है, इनके व्हीकल्स जो है, इनकी जितनी भी गाड़ियां हैं उनको सीज कर रही है, ये एक बहुत बड़ी कामयाबी। और डोडा पुलिस खास करके एसएसपी डोडा से जब हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि इस ट्रेड को कभी बख्शा नहीं जाएगा और जब तक ना, जैसे एक कहावत है जिसे कहा जाता है निप इन द बड, यानी किसी चीज को जड़ से उखाड़ फेंकना, ये डोडा पुलिस की एक कार्रवाई और अभी तक डोडा पुलिस इसमें कामयाब हुई है। जी यार, ठीक है फिरदौस, बहुत शुक्रिया जानकारियों के लिए। लेकिन आप हमारे साथ बने रहें, आगे भी खबरों पर आपसे हम जानकारियां हासिल करेंगे। तो ड्रग्स को लेकर डोडा पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है और ड्रग्स के खिलाफ वैसे भी जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाते हुए काम किया जा रहा है। तो वहीं जम्मू कश्मीर के डोडा से ही एक और खबर है, जहां लैंडस्लाइड हुआ है। लैंडस्लाइड का खौफनाक वीडियो अब सामने आया है, जो कि सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा भरभरा कर सड़क पर गिर गया है। भारी मलबे में सड़क दबी हुई है, आवाजाही पूरी तरह से ठप है। प्रशासन ने प्रभावित क्षेत्र में अलर्ट जारी कर दिया है, सड़क बहाल करने के लिए राहत कार्य शुरू कर दिया है। डोडा से आपको लैंडस्लाइड की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पहाड़ का बड़ा हिस्सा दरक कर सड़क पर आ गया है और डोडा से ये तस्वीरें सामने आई हैं। रास्ता पूरी तरह से बाधित है। लैंडस्लाइड का ये वीडियो है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें मिट्टी के पहाड़ का एक हिस्सा ढहता हुआ दिखाई दे रहा है। ये भी वीडियो देखा, जिसने भी ये वीडियो देखा है उसके रोंगटे खड़े हो गए। गनीमत ये रही कि जब ये पहाड़ दरक रहा था, भरभरा कर नीचे गिर रही थी इसकी मिट्टी, तो इसकी जद में कोई नहीं आया। पूरा मलबा पहाड़ से सीधा सड़क पर आ गिरा है, जिससे पूरी सड़क का नामो निशान मिट चुका है और यहाँ आवाजाही पूरी तरह से ठप है। फिरदौस खांडे लगातार हमारे साथ बने हुए। फिरदौस, अभी क्या अपडेट है आमद-ओ-रफ्त को लेकर? मैसिव लैंडस्लाइड ठाठरे किलत्रान रोड पर जो द्रोहड़ी नाला है वहां उस मकाम पे आई, लेकिन फॉर्चुनेट ये रहा कि उस टाइम जो है ना ही वहां से कोई व्हीकुलर ट्रैफिक थी, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन ने पहले ही अलर्ट किया हुआ है, क्योंकि ये वो नाला है जहां लगभग 10 दिन से लगातार मैसिव लैंडस्लाइड चल रही है। लेकिन अभी तक जो है फॉर्चुनेट ये रहा और एडमिनिस्ट्रेशन की बरवक्त कार्रवाई से जो है वहां कोई उसकी जद में नहीं आया। लेकिन जिस किस्म का कल लैंडस्लाइड आया, पूरा 1 किलोमीटर उसके स्ट्रेच में जो है उसका वो एरिया जो है उसमें क्रैक्स पड़े हुए हैं और लगातार वहां जो मॉनिटरिंग
एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है, खास करके तहसीलदार गुंदोक की अगर बात की जाए, मुनीब अहमद वो कल खुद वहां बैठ के मॉनिटर कर रहे थे और आने जाने वाले पे नजर रख रहे थे। वहां गाड़ियों को इस तरह से अब जो है पॉज किया जा रहा है कि पहले देखा जाता है कि कोई शूटिंग स्टोन या मड स्लाइड नहीं आ रही है, उसके बाद जो है गाड़ियों को वहां से जाने में। आपको बताऊं जासमीन की जिला डोडा के बहुत सारे इलाकाजात ऐसे हैं, चाहे गुंदोक की बात की जाए, असर की बात की जाए, ठाठरी की बात की जाए, फ्लैश फ्लड और बारिश ने जो है एक मतलब फिर यहाँ की जमीन जो है बिल्कुल नरम कर दिया है, जिससे आज इतनी यहाँ प्रॉब्लम हो रही है कि कोई पता नहीं है कब कहाँ लैंडस्लाइड आए, कब किसका मकान गिरे, कब कहाँ वाटर लॉगिंग हो, कब कहाँ शूटिंग स्टोन आए। ये एक बहुत बड़ा अलार्मिंग सिचुएशन है। पूरा जो जितने भी रेजिडेंट्स यहाँ के हैं, जितने भी रहने वाले लोग यहाँ के हैं, आपने कल देखा कितने बड़े बड़े मैसिव लैंडस्लाइड्स आ रहे हैं, लेकिन फॉर्चुनेट ये हो रहा है कि ह्यूमन कैजुअलिटी इसमें नहीं हो रही है, क्योंकि वेदर फोरकास्ट इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की पहले ही रिपोर्ट आई है कि जब भी वेदर की रिपोर्ट आए तो लोगों को एहतियात बरतने की अपील की है, प्रिकॉशंस पहले दिए जाते हैं, जिसमें जो है लोग भी अब बहुत एहतियात बरत रहे हैं, जिससे नुकसान कम से कम जो है वो हो रहा है। जी जासमीन। ठीक है फिरदौस, गनीमत यह है कि इसमें कोई जानी नुकसान नहीं हो रहा है, लेकिन आमोदरफ्त पर असर पड़ रहा है। पहाड़ जो कमजोर हो रहे हैं, शूटिंग स्टोन्स और जो भी तमाम चीजें आपने गिनाई, उससे कहीं ना कहीं लोगों की चिंता बढ़ी हुई है। बहुत शुक्रिया फिरदौस जुड़ने के लिए। लेकिन जिसने भी ये वीडियो देखा उसके रोंगटे खड़े हो गए हैं। और गनीमत ये रही कि जिस वक्त ये पहाड़ भरभरा कर नीचे गिर रहा था, इसका मलबा, इसकी जद में कोई नहीं आया, कोई गाड़ी नहीं थी, कोई राहगीर नहीं था, वरना यहाँ पर लोगों की जान पर बना सकती थी। और ऐसे में ये मिट्टी, ये पूरा मलबा रास्ते पर आ गया है और इस सड़क से आमोदरफ्त को बहाल करने की कोशिशें जारी हैं। खबरें जारी, वक्त एक ब्रेक का।